आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स के एमसीक्यू क्वेश्चन। इसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट्स एंड लिंक्स। इसमें पॉइंट और लिंक्स के बीच में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मोशन के एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ लिंक लेंथ एल इज गिवन बाय। अगर एल लेंथ की लिंक हो तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जहां पर एफ टी टेंजेंशियल फोर्स हो और एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स हो। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एफ टी अपॉन एफ। एफ टी अपॉन एल होगा ये आंसर इसका। अगर एल लेंथ की लिंक हो तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा एफ टी अपॉन एल, जहां पर एफ टी है टेंजेंशियल फोर्स एंड एल है लेंथ ऑफ लिंक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ लिंक लेंथ एल इज गिवन बाय एफ टी इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स एंड एफ सी इज इक्वल टू टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, एफ टी अपॉन एल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्लींस कंस्ट्रक्शन इज एप्लीकेबल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। इसमें से ये बताना है क्लींस कंस्ट्रक्शन इनमें से कोई एक मैकेनिज्म में एप्लीकेबल होता है, वो कौन सा है। तो इसका आंसर है ए, स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। क्लींस कंस्ट्रक्शन इज एप्लीकेबल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। इसका आंसर हो जाएगा ए, स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the total number of instantaneous center for a mechanism consisting of n links are। n links हो अगर तो उसका इंस्टेंटेनियस टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, जहां पर n इक्वल टू नंबर ऑफ लिंक्स होती हैं। तो टोटल इंस्टेंटेनियस निकालने का फार्मूला हो जाएगा ये करेक्ट डी आंसर, n इंटू एन माइनस वन। तो क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर अ मैकेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ एन लिंक्स आर। इसका आंसर है एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। अगला क्वेश्चन है, अ पॉइंट विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द लिंक हैज। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में जो लिंक का आखिरी हिस्सा होता है वो किस पॉइंट पे डिपेंड होता है। इसका आंसर होगा बी, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ओनली। केवल रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पे होता है। तो क्वेश्चन है, अ पॉइंट विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द लिंक हैज। आंसर हो जाएगा रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ लिंक्स देन द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इज। यदि एन नंबर ऑफ लिंक्स हो तो उसका नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। क्वेश्चन है, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ लिंक्स देन द नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर इज एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर फोर बार चेन इज। फोर बार चेन का नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, सिक्स। नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर फोर बार चेन इज सिक्स। करेक्ट आंसर है इसका सिक्स। अगला क्वेश्चन है, इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड इज यूज टू फाइंड। इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड क्या ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द लिंक। इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड इज यूज टू फाइंड लीनियर वेलोसिटी ऑफ द लिंक। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, a point B on a rigid link AB moves with respect to A with angular velocity omega radian per second. The radial component of acceleration of B with respect to A is। क्वेश्चन है, एक पॉइंट B है जो कि रिजिड लिंक से जुड़ा हुआ है ए बी पॉइंट पर और वह मूव कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू ए, जिसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड है। तो इसमें रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बी और ए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वी स्क्वायर ए बी ए, भी बी ए का स्क्वायर अपॉन ए बी। अ पॉइंट बी ऑन rigid link AB moves with respect to A with angular velocity omega radian per second. The radial component of acceleration of V with respect to A is। आंसर हो जाएगा V स्क्वायर बी अपॉन ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लींस कंस्ट्रक्शन इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द।
क्लींस कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल क्या ज्ञात करने के लिए होता है? इसका आंसर हो गया सी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन ऑफ स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। क्लींस कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल हम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन ऑफ स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन है क्लींस कंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग दी, आंसर हो जाएगा सी, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन ऑफ स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म। अगला क्वेश्चन है if link is revolving about one end and angular velocity of the other end is omega, if the angular velocity of the middle point of the link, यदि लिंक के लिए अगर एंगुलर वेलोसिटी का आकर ये जो हमारे पास ओमेगा हो तो इसके एंगुलर वेलोसिटी के बीचों बीच क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, ओमेगा। इफ लिंक इज रिवॉल्विंग अबाउट वन एंड and angular velocity of the other end is omega, the angular velocity of the middle point is, आंसर हो जाएगा ओमेगा। अगला क्वेश्चन है इफ n रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको आरपीएम बोलते हैं, एंड आर इक्वल टू लेंथ ऑफ लिंक एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक इन रेडियन पर सेकेंड विल बी। यदि n हमको स्पीड दी हुई है आरपीएम में और आर जो दिया हो, लेंथ ऑफ लिंक दिया हो, तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2πn/60। आपको मालूम है अगर एन आरपीएम में स्पीड दी हो और आर लेंथ ऑफ लिंक दी हो तो इसमें हमारे पास हम फार्मूला लगाएंगे एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा इक्वल टू 2πn/60 होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, 2πn/60। नेक्स्ट क्वेश्चन है which formula is correct for calculation of velocity of piston in a reciprocating engine? रेसिप्रोकेटिंग इंजन के लिए जो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वीपी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर साइन थीटा अपॉन प्लस साइन टू थीटा अपॉन 2n, ये फार्मूला होता है इसके लिए। वीपी जो है वो है वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, आर है रेडियस ऑफ द लिंक और थीटा है एंगुलर कॉन्टेक्ट और एन है हमारा लिंक। तो हमारे पास ये हम लगा देंगे फार्मूला वीपी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन एन 2n। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड फॉर रेसिप्रोकेटिंग इंजन इज। रेसिप्रोकेटिंग इंजन के लिए कनेक्टिंग रॉड के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन एन। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ कनेक्टिंग रॉड ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन इज, इसका आंसर हो जाएगा सी, ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा अपॉन एन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लींस कंस्ट्रक्शन मेथड इज मेनली यूज टू डिटरमाइन। क्लींस कंस्ट्रक्शन मेथड का इस्तेमाल हम क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, लीनियर वेलोसिटी या पिस्टन। क्लींस कंस्ट्रक्शन मेथड का इस्तेमाल हम लीनियर वेलोसिटी या पिस्टन की लीनियर वेलोसिटी निकालने का लिए करते हैं। तो क्वेश्चन है क्लींस कंस्ट्रक्शन मेथड इज मेनली यूज्ड टू डिटरमाइन, आंसर हो जाएगा बी, लीनियर वेलोसिटी या पिस्टन।